लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस में अब सिर्फ फुटबॉल शुरू हो गया है। आमने सामने हैं कांग्रेस के दो बड़े नेता हरीश रावत और करण महरा। और बीजेपी ने कांग्रेस की इस परिस्थिति पर चुटकी ली है कि चुनाव हारने के बाद भी सीख बिल्कुल नहीं लेती कांग्रेस। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड कांग्रेस में क्या हुआ किसी से छिपा नहीं है। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता चुनाव लड़ने के नाम पर मैदान छोड़ गए, जिसमें हरीश रावत भी शामिल थे। चुनाव प्रचार से भी बड़े पार्टी के बड़े नेताओं ने लगभग दूरियां बनाए रखी। कांग्रेस नेताओं की ये पीड़ा अब खुलकर बाहर आ रही है। पूर्व सीएम हरीश रावत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा तो आपस में भिड़ गए। करण महरा ने कहा था कि बड़े पार्टी के नेता चुनाव लड़ते तो कांग्रेस 2.5 लाख मतों के अंतर से नहीं हारती। अब इसका जवाब हरीश रावत ने कुछ इस अंदाज में दिया कि बड़े नेता लड़ लिए होते तो क्या हो जाता, ज्यादा से ज्यादा हार का अंतर ही कम होता। साथ ही हरीश रावत ने प्रदेश अध्यक्ष को सलाह दी थी कि मोदी पैटर्न का अध्ययन करें, जबकि महरा अब भी बयान पर कायम है। कहा उन्होंने, पर नतीजा इतना होता है कि जहां हम 2.25 लाख 2 लाख से 2.5 लाख से हार रहे हैं, 50,000 कम से हारते, यही नतीजा होगा। क्योंकि इन वोटिंग पैटर्न का आप अध्ययन करिए, तो आप उस पैटर्न को अध्ययन करने के बाद आपको ये लगेगा कि कोई कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसके कारण हमने पर्वतीय लोगों का विश्वास खोया है, पहाड़ों के हैं। मैं उनके किसी कथन में टिप्पणी करने का अधिकारी नहीं हूं, उनसे बहुत छोटा हूं, अनुभवों में भी और चीज़ों में भी। लेकिन उन्होंने अगर कहा है, अगर का मतलब है शायद, और मेरा ये मानना है एज ए अध्यक्ष मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने पहले वाले कथन पर कायम हूं। बड़े नेता अगर चुनाव लड़े होते तो आज परिस्थितियाँ दूसरी होती। हम बीजेपी को 1 सीट से ज़्यादा सीट जीतने नहीं देते, हम 4 सीटें जीतते। मुझे इस बात का पूरा भरोसा है। कांग्रेस नेताओं में मचे इस घमासान पर बीजेपी भी चुटकी ले रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस अपने अतीत से कोई सीख नहीं लेती। वो भी जब प्रत्याशी के रूप में उतरे थे तब भी जनता ने उनको सबक सिखाया, और जब वो अध्यक्ष के रूप में उन्होंने 5 प्रत्याशी उतारे तब भी जनता ने उनको सबक सिखाया। मुझे लगता है कांग्रेस अतीत के विषयों से और वर्तमान के विषयों से कोई सबक नहीं लेना चाहती, इसलिए कांग्रेस की यह स्थिति यह दुर्गत हो रही है। लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में सरकार भी बन चुकी है, लोकसभा का सत्र भी शुरू हो चुका है, लेकिन कांग्रेस अभी तक उत्तराखंड में तीसरी बार बुरी तरह हुई हार की समीक्षा तक नहीं कर पाई। उल्टा निराश नेताओं की लड़ाई अब एक बार फिर सड़कों पर आ गई है और सब अपने अपने राग अलाप रहे हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और चलिए यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर लगातार जारी है।